Hello friends, welcome back to Journalism and Mass Communication channel. In today's video, you are going to learn about communication skills. Whether you are a personal or a professional worker, do you want to take your life to a new heights? क्या आप सभी अपनी पर्सनल या अपनी प्रोफेशनल लाइफ को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं? तो चलिए आइए मेरे साथ इस वीडियो में आप कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जानिए बिकॉज वी बिलीव दैट कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस टू आर दिस फास्ट pacing world. The lesson objective of this video is you will be able to develop effective verbal and written communication skills, enhance your active listening and nonverbal skills, and at last apply communication skills in various contexts. Now, effective communication is the lifeblood of human interaction. क्योंकि बिना बात किए क्या आप जिंदा रह सकते हो? कभी ना कभी तो आपका मौन व्रत टूटेगा ही. It is the key that unlock doors, bridge gaps and foster meaningful connection. कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो दूरियां मिटा सकती है और बहुत सारी मीनिंगफुल कनेक्शंस बना भी सकती है. Whether you are striving to excel in your career or enhance your relationship or simply become a better communicator, overall this video is for you. What is communication skills? Communication skills are set of abilities that enable individuals to convey information, ideas and emotion effectively and efficiently. अब कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स एक सेट ऑफ आइडिया है. अगर आपके मन में कोई बात आती है या आप किसी से कुछ कहना चाहते हो या आपके मन में बहुत सारी भावनाएं हैं जो आप किसी को बताना चाहते हो, तो बिना कम्युनिकेशन के तो आप कर नहीं पाओगे. और जब आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होगी तो आप ये सारी चीजों को आसानी से कर पाओगे और जिसको आप समझाना चाहते हो वो भी आपकी बातों को समझ जाएगा और आपकी भावनाएं भी समझ जाएंगे. So now talking about the purpose of communication skills. What is the purpose? First is connection. आप किसी से बात क्यों करते हो? क्योंकि आप उस लोगों के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हो, आप लोगों के साथ जुड़ना चाहते हो. सेकेंड इज क्लैरिटी. अगर आप अपने मैसेज में क्लैरिटी नहीं रखोगे तो शायद आप जिनसे जुड़ना चाहते हो वो आपकी बातें समझ ही नहीं पाएंगे और शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है. एंड थर्ड इज इन्फ्लुएंस. जब आप कनेक्शन बनाते हो, अपने मैसेज को क्लियर रखते हो, तो आप क्या करना चाहते हो? आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, आप लोगों को कन्विंस करना चाहते हो, आप लोगों को अपनी बातें समझाना चाहते हो और ताकि वो आपको एक्सेप्ट करें. Now talking about verbal communication. Verbal communication involves the use of words to convey information, ideas and emotion. Verbal communication क्या है? जो कम्युनिकेशन जिसमें आप शब्दों का इस्तेमाल करते हो, अपने आइडियाज और इमोशंस को लिख के बोल कर व्यतीत करते हो किसी के लिए, उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं. और वर्बल कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने के लिए आपको अपने मैसेज को क्लियर, कॉन्साइज मतलब छोटा, अप्रोप्रिएट टोन की बहुत ज़रूरत है क्योंकि उसके बिना आपके ऑडियंस आपकी बातों को समझ ही नहीं पाएंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. जब वर्बल कम्युनिकेशन बोल के और लिख के करते हैं तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? It includes body language, facial expression, gestures that convey meaning and emotions. अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप कैसे करते हो? अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ, अपने चेहरे के भाव के साथ, अपने बॉडी के कुछ एक्शंस के साथ. जब आप किसी को कुछ कहना चाहते हो उसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं. Non-verbal communications can often communicate more than words alone, and it is important to be aware of these cues when communicating with others. और कहते हैं ना कभी कभी कुछ चीजें हम बिना बोले ही कह देते हैं, तो वो क्या है? वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. जब हम इशारों से बात कर सकते हैं, जब हमें किसी शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती. कभी कहते हैं ना कि प्यार करने वाले तो बस अपनी आंखों में ही बातें कर लेते हैं, तो वो एक इशारे होते हैं, वो अपनी एक फीलिंग्स होती है. हमारा उस इंसान के साथ कनेक्शन इतना बढ़ जाता है कि बस हमें वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती और बस हम एक स्माइल, हमारे इशारे, हमारी आंखें सब कुछ कह देती है.
Now let's talk about listening skills. Listening skills are another critical aspect of communication skills. अब कम्युनिकेशन स्किल्स जब हम सीख रहे हैं तो हमें साथ ही में लिसनिंग स्किल्स के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सुनेंगे ही नहीं तो कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे सुधारेंगे? इफेक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स पेइंग अटेंशन टू द स्पीकर। इफेक्टिव लिसनिंग कब होगी? जब आपके सामने कोई भी कुछ बोल रहा है, आप उसे ध्यान से सुनेंगे और अगर आपको कभी भी डाउट होता है तो आप उससे पूछेंगे। जैसे हम छोटे बच्चों को कहते हैं ना, और या खुद को भी कहते हैं कि अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट हो क्लासरूम में तो आप अपनी टीचर से जरूर पूछना, अपने मन में मत रखना, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें और आप कभी शाय फील मत करो कि क्या मुझे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, क्या लोग सोचेंगे मेरे लिए। नहीं, क्योंकि जब तक आपके मन में डाउट होगा तो आप उस चीज को इम्प्रूव कैसे करोगे? Active listening skills are essential for building relationship, resolving conflicts and understanding different perspective. अब क्या होता है कि अगर हम एक रिलेशनशिप में भी है तो हमें कहते हैं ना कि पहले अपने रिलेशनशिप को सुधारना है तो एक दूसरे की सुनना जरूरी है। अगर आप उस चीज को इग्नोर करोगे और आप अपने बीच में रिजॉल्व ही नहीं करोगे अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज कैसे होगी? तो आपकी अंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको सुनना ही पसंद नहीं है। तो कभी भी आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को जब अच्छा बनाना चाहते हो तो पहले और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पहले सुनो कि दिक्कत कहाँ है। Interpersonal communication is also an aspect of communication skills which involves exchange of information, ideas and emotions between individuals. Effective interpersonal communication requires empathy, respect and the ability to establish and maintain relationships. अब interpersonal communication क्या होता है कि जब हम अपनी बातें, अपने आइडियाज या अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर करते हैं या हम उनके साथ एक्सप्रेस करते हैं। जब हम खुद से ही बातें करते हैं तो वो इंट्रापर्सनल हो जाता है, क्योंकि अपने मन में ही ख्याल आते हैं या अपन मन में ही कुछ सोचने लग जाते हैं, तो वो कम्युनिकेशन अलग है। पर जब हम अपनी चीजें किसी एक इंसान के साथ शेयर करते हैं तो हम उसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। Public speaking is another area of communication skills that is essential for personal and professional success. Effective public speaking requires preparation, organization, clear delivery, and an understanding of the audience. अब पब्लिक स्पीकिंग आप कहाँ करते हैं? आप ऑडियंस में अपनी बात को रखना चाहते हैं, आप अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग भी एक एरिया है कम्युनिकेशन स्किल्स का जो बहुत ही ज़रूरी है अपने प्रोफेशनल सक्सेस और पर्सनल सक्सेस के लिए भी। तो उसके लिए आपको हमेशा तैयारी करनी पड़ती है। आप पब्लिक स्पीकिंग किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना चाहते हैं, आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। और सबसे पहली बात, आप अपना मैसेज किन लोगों के लिए करना चाहते हैं उनकी रिसर्च भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका मैसेज आप ऑडियंस को देना चाहते हैं, अपने टारगेट ऑडियंस को, तो पहले आपको उनके बारे में पता करना पड़ेगा कि वो क्या सुनना चाहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है और आप किन चीजों पे बात करेंगे ताकि लोग आपको सुनेंगे। क्योंकि आप पब्लिक स्पीकिंग कर क्यों रहे हैं? क्योंकि ताकि लोग आपकी सुने, और लोग कब सुनेंगे? जब आप उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे। Conflict resolution is an essential aspect of communication skills. Conflict can arise in any situation, and the ability to resolve conflicts effectively is essential for personal and professional success. Effective conflict resolution requires clear communication, active listening, empathy, and willingness to compromise. अभी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या है? जब आपकी और किसी के बीच में तनाव हो या आपकी बातें नहीं समझी जा रही हो, आपको मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा हो और बहुत सारी टेंशन हो और पता नहीं हो कि अब क्या होने वाला है, तो इन सबको जब आपको रिजॉल्व करना हो और आप ये सब चीजें नहीं चाहते हैं, तो सबसे बड़ा सल्यूशन है बात करना, दैट इज कम्युनिकेशन। क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी जो भी बीच में प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगी,
अगर आप सुनेंगे नहीं तो आपको बात का पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली में। और जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ठीक है, प्रॉब्लम ये है तो इसका सल्यूशन क्या है। और जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपके अंदर एक एम्पैथी वाली भावना होनी चाहिए और एक विलिंगनेस होना चाहिए कि ठीक है, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। हालांकि कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्यों करें हम, नहीं। पर जब आप किसी के साथ अपना कनेक्शन बनाना चाहते हैं, किसी के भी साथ, फैमिली, प्रोफेशनल, कुछ भी, तो उस चीज के लिए आपको हमेशा रेडी होना है कि आप सबसे पहले सुने, अपने मन में एम्पैथी वाली भावनाएं रखें और साथ ही में विलिंगनेस टू कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि कभी कभी छोटे होने में कोई बुराई नहीं है। So the summary is, communication skills are set of abilities that enable individual to convey information, ideas and emotion effectively and efficiently. So communication skills एक ऐसी set of abilities है जहाँ पे इंसान अपनी बातें, अपने ideas और emotions effectively और efficiently रख सकते हैं। And these skills are essential for personal and professional life। कम्युनिकेशन स्किल्स पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए। So guys, that's it for the day and thank you for watching my video. And if you like my video, then please do not forget to like and subscribe my channel. And in today's video, if you have any doubt regarding anything, please mention in the comment box. And please remember, communication skill is the backbone of our life. So start practicing from today, that how to talk to anyone and how to improve your communication skills. So for that, one rule is must, that is practice, practice and practice.